वेलकम बैक टू मोस्ट टेकी। मैं हूँ यश। तो मेरे पास में है ये एल्गाटो का वेव 3 एंड इस चैनल के ऊपर में हम माइक वगैरह का रिव्यू नहीं करते, पर ये माइक जो है ना सिर्फ एक माइक नहीं है, इसके अंदर में बहुत सारे स्पेशल फीचर्स हैं जो मुझे लगा काफ़ी काम के हैं। सो चलिए इसे अनबॉक्स वगैरह कर लेते हैं। और यहाँ पे ऊपर में हमें कुछ पेपर वर्क देखने को मिल जाता है एंड डब्बे के अंदर एक और डब्बा है और इसके अंदर में ये टाइप C टू USB वाली केबल है एंड केबल की लेंथ भी काफ़ी अच्छी है, मतलब सफिशिएंट रहेगी आपके डेक सेटअप के लिए। और ये एक पुड़िया भी है, इसके अंदर में ये एक अडाप्टर दिया हुआ है जिससे आप इसे किसी भी स्टैंड के ऊपर में लगा पाएंगे। इधर नीचे के सेक्शन में हमारा ये माइक रखा हुआ है, इसकी पन्नी उन्नी हटा लेते हैं। वैसे इस माइक को हाथ में लेने में इतना ज़्यादा भारी नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि इसकी जो बॉडी है ना वो पूरी की पूरी प्लास्टिक की बनी हुई है एंड क्वालिटी काफ़ी ठीक लग रही है मुझे। इस प्लास्टिक की एकदम सस्ती वाली फीलिंग नहीं आ रही है। और इधर में ये मेटल की मेश देखने को मिल जाती है जिसमें एल्गाटो की ब्रांडिंग दी हुई है बीच में। ओवरऑल इस माइक का साइज जो है ना वो ज़्यादा बड़ा नहीं है एंड आपके कैमरे के फ्रेम में काफ़ी एक सिंपल और मिनिमल सा लुक देगा। और इधर में एक चीज़ मैंने देखी कि यहाँ पे एक ये नॉब दिया हुआ है जिससे आप अलग अलग चीज़ों की वॉल्यूम या फिर गेन एडजस्ट कर पाएंगे। जैसे पहले ऑप्शन में आपको माइक का जो गेन है वो एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलता है और अगर आप इसी नॉब को दबाएंगे तो आप आपके हेडफोन के अंदर में जो आवाज आ रही है उसे एडजस्ट कर पाएंगे। और हेडफोन से मेरा मतलब इसके बैक साइड में आपको हेडफोन लगाने के लिए एक पोर्ट मिलता है जिससे आप आपकी ऑडियो को रियल टाइम में मॉनिटर कर पाएंगे एंड इवन आपकी जो पीसी का ऑडियो है वो भी सुन पाएंगे इसके अंदर में। और ये जो तीसरा ऑप्शन है वो इसके पीसी मिक्स को एडजस्ट करता है एंड ये इसके काइंड ऑफ स्पेशल फीचर से रिलेटेड है जिसके बारे में हम थोड़ा आगे में डिटेल में बात करेंगे। और इधर ऊपर में आपको एक और कंट्रोल देखने को मिलता है जिससे आप आपके माइक को म्यूट कर सकते हैं। और ये बेसिकली कोई फिजिकल बटन नहीं है, ये एक टच सेंसिटिव बटन है जिसपे अगर आप स्लाइटली हाथ रखेंगे तो जो आपका माइक है वो म्यूट हो जाएगा और ये जो नीचे का लाइट है वो रेड कलर के इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये माइक हमें डब्बे के बाहर कुछ इस तरह के मेटल बेस वाले स्टैंड के साथ में देखने को मिलता है एंड इसकी हाइट वैसे इतनी ज्यादा नहीं है, पर आप चाहे तो उसे कुछ इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं इस स्टैंड के अंदर में। एंड इवन इतना ज्यादा कंफर्टेबल भी नहीं रहेगा यूज करने के लिए, तो आप इसके स्क्रूज को बाजू से खोलकर आपके इस माइक को आपके माइक स्टैंड के ऊपर में लगा सकते हैं, जिसके लिए आपको वो अडेप्टर यूज करना पड़ेगा। पर यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना कि जब आप इस तरह के स्टैंड पे इसे लगाते हैं ना तो यूजुअली सारे वाइब्रेशंस जो रहता है ना वो माइक के अंदर में जाते हैं। मतलब अगर आप टेबल पे कुछ ठोक ठाक वगैरह कर रहे हैं या फिर स्टैंड कोई आड़ा टेढ़ा हिला रहे हैं तो जो ऑडियो क्वालिटी है ना वो थोड़ी खराब होती है मैकेनिकल मूवमेंट से और वाइब्रेशंस वगैरह से। और इसी चीज के लिए ये एल्गाटो का शॉक माउंट भी आता है जिसे आप अलग से खरीद सकते हैं, जिसके अंदर में आपको ये मेटल की चैसी देखने को मिलती है और ये इलास्टिक सस्पेंशन है जिससे जितने भी वाइब्रेशंस वगैरह है और जो मैकेनिकल मूवमेंट से होते हैं वो बिल्कुल भी आपके माइक के अंदर में नहीं जाएंगे एंड ऑडियो क्वालिटी काफी सही रहेगी आपकी। अभी अगर ऑडियो क्वालिटी की बात हो रही है तो जो इसका कार्डियोइड पोलर पैटर्न वाला माइक है वो काफी सही तरीके की आपको क्वालिटी दे देता है एंड अभी आप जो ऑडियो सुन रहे हैं इसी माइक से रिकॉर्ड हो रहा है एंड इवन मैं भी इसे सुन पा रहा हूँ मेरे हेडफोन्स के थ्रू एंड सुनने पर ना काफी ऑडियो नेचुरल लग रहा है एंड स्पेशली स्पीच के लिए काफी सही तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया है। और जिन लोगों को स्पेक्स वगैरह में इंटरेस्ट है तो इसमें 24 बिट्स 96 किलोहर्ट्ज का एनालॉग टू डिजिटल ऑडियो कन्वर्जन होता है। और फॉर अ रेफरेंस Blue Yeti जो काफी पॉपुलर माइक है उसके मुकाबले आपको इसमें ऑलमोस्ट डबल क्वालिटी देखने को मिलती है। और Blue Yeti की अगर बात हो रही है तो उसके अंदर में आपको पॉप फिल्टर वगैरह लगाना पड़ता है ऊपर से, पर इसके अंदर में ना आपको पॉप फिल्टर इनबिल्ट देखने को मिल जाता है पहले से ही अंदर में बना हुआ। तो जो ओवरऑल लुक्स है वो काफी क्लीन देखने को मिलते हैं। पर जो लोग अगर एकदम पास से बोलने की आदत है, जिन लोगों का मतलब फ वगैरह आप बोलते हैं एकदम ही, तो थोड़े से पॉप्स आ सकते हैं। तो ऐसे में एक सेपरेटली आपको पॉप फिल्टर भी मिल जाता है एल्गाटो की तरफ से, उसे भी आप यूज कर सकते हैं एंड वो कुछ इस तरह से यहाँ पे लग जाता है एंड अभी तक मैंने लगा के रखा था वो पहले से। और इसके डबल मेश पॉप फिल्टर को लगाने के बाद में जितने भी फ वगैरह बोलने से पॉप्स रहते हैं पूरे खत्म ही हो जाते हैं एंड कंपेयर टू अ ट्रेडिशनल पॉप फिल्टर ये वाला जो सेटअप है इस फिल्टर के साथ में काफी क्लीन दिखता है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये माइक के पार्ट के जैसा ही लग रहा है क्योंकि ये फिल्टर इसी के लिए बना हुआ है एंड ओवरऑल आप पैकेज भी देख सकते हैं इन कैमरा काफी छोटा सा दिखता है। पर अब चलिए बात करते हैं इसके स्पेशल फीचर के बारे में जो इस माइक को एक माइक से बहुत कुछ ज्यादा बनाता है। और जो लोग कंटेंट क्रिएशन करते हैं एंड स्पेशली लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं ना उनके लिए एक परफेक्ट माइक बन जाता है ये। सो बेसिकली इस माइक के साथ में ना आपको दो चीजों का इंटीग्रेशन देखने को मिलता है। पहला तो है जो इसका सॉफ्टवेयर जो कि है वेवलिंक, जो बस इसी माइक के साथ में काम करता है। और दूसरी चीज है स्ट्रीम डेक का इंटीग्रेशन एंड ये दोनों चीजें इस माइक के सेटअप को एक फुल फ्लेज ऑडियो स्टेशन के अंदर में कन्वर्ट कर देती है एंड जो गो XLR जैसे हार्डवेयर रहता है ना उसको ये काफी एक तगड़ी टक्कर देता है। पर अभी अगर आप सोच रहे हैं कि भाई इतने कॉम्प्लेक्स सेटअप का काम क्या रहता है, गो XLR क्यों ले, ये वेवलिंक स्ट्रीम डेक को क्यों इंटीग्रेट करे। सो अभी देखो अगर आपने कभी लाइव स्ट्रीमिंग करी होगी ना तो उसके अंदर में अलग अलग ऑडियो सोर्स के इनपुट्स रहते हैं। पहला तो भाई हमारे माइक का ऑडियो सोर्स हो गया, दूसरी चीज जो गेम का ऑडियो वगैरह हो गया वो, तीसरी चीज
चीज अगर ब्राउजर के ऊपर में अगर आप यूट्यूब पे कोई वीडियो वगैरह प्ले कर रहे हैं तो वो एक अलग ऑडियो सोर्स रहता है। एंड चौथी चीज अगर आप कोई बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले कर रहे हैं स्पॉटिफाई वगैरह पे तो वो एक काइंड ऑफ अलग ऑडियो सोर्स बन जाता है। एंड यूजुअली ये सारे के सारे सोर्स कंबाइन होके डेस्कटॉप ऑडियो के फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं स्ट्रीम लैब्स या OBS के अंदर में, जिससे ना आपको इंडिविजुअल ऑडियो सोर्स के ऊपर में कंट्रोल नहीं मिलता। जैसे अगर आप कोई बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले कर रहे हैं और अगर आपको उसका लेवल कम करना है और अगर आपको डेस्कटॉप ऑडियो से कम करेंगे तो सारी की सारी चीजों का ऑडियो कम हो जाएगा स्ट्रीम में से। एंड इसी चीज को इंडिविजुअली कंट्रोल करने के लिए ये जो वेवलिंक वाला सॉफ्टवेयर है ना वो काम में आता है, जिसमें आपको अलग अलग ऑडियो इनपुट देखने को मिलते हैं, जैसे सिस्टम साउंड, ब्राउजर, म्यूजिक, गेम, और इन सब सोर्सेस की आप वॉल्यूम जो है ना वो आराम से एडजस्ट कर पाएंगे। यहाँ पे इवन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको 2 वॉल्यूम एडजस्ट करने के ऑप्शन देखने को मिलते हैं हर एक सोर्स में। पहला ऑप्शन जो है वो आपके हेडफोन की ऑडियो को कम ज्यादा करेगा और जो दूसरा ऑप्शन है वो आपकी स्ट्रीम के ऑडियो को कम ज्यादा करेगा। और इसका बहुत ही सिंपल सा यूज केस अभी मेरे दिमाग में आ रहा है कि जैसे अगर मैं कोई गेम खेल रहा हूँ PUBG जैसा, जिसमें फुट स्टेप्स वगैरह मुझे सुने आनी चाहिए, एंड उसी टाइम पे मैंने कोई एकदम इंटेंसिव बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले कर लिया है पीछे में, एंड वो बैकग्राउंड म्यूजिक मुझे सुनने नहीं आना चाहिए क्योंकि फुट स्टेप्स भी सुनना है, तो ऐसे में मैं हेडफोन में से उसकी वॉल्यूम कम कर दूंगा, बट स्टिल वो स्ट्रीम में सुनना आना चाहिए तो मैं स्ट्रीम में उसकी लेवल्स बढ़ा दूंगा। बट स्टिल यहाँ पे सवाल ये भी उठता है कि भाई ये वेवलिंक वाला सॉफ्टवेयर क्यों यूज करे, वॉइस मीटर जैसे सॉफ्टवेयर भी तो आते हैं जिन्हें हम सेटअप कर सकते हैं। सो अब देखो इसका सवाल बहुत ही सिंपल सा है। पहली बात तो यार वॉइस मीटर मुझे यूज करने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है, बट स्टिल चलो यूज कर भी लेंगे तो उसके अंदर में ना आपको स्ट्रीम डेक का इंटीग्रेशन नहीं देखने को मिलता है जो बस वेवलिंक के साथ में ही होता है। स्पेशली इस सेटअप में स्ट्रीम डेक वगैरह थोड़ा जरूरी हो जाता है क्योंकि इतने सारी चीजों का लेवल्स वगैरह एडजस्ट करना है। तो आपको स्ट्रीम डेक में बेसिकली एक प्रोफाइल देखने को मिल जाती है जो ऑटोमेटिकली इस तरह से आ जाती है, जिसमें आप एक क्लिक पे अलग अलग सोर्सेस की वॉल्यूम्स को एडजस्ट कर पाएंगे, हेडफोन का हो या स्ट्रीम का ऑडियो। एंड इवन यहाँ पे लेवल्स भी दिखते रहती है आपको ऊपर में परसेंट के फॉर्म में। एक बटन दबाते ही सोर्स भी म्यूट हो जाता है। इवन आप चाहे तो आपके हेडफोन में कितनी आवाज आ रही है वो यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, स्ट्रीम में कितनी आवाज जा रही है वो भी चेक कर सकते हैं, और ये बीच वाली बटन दबाती है आपके स्ट्रीम में किस तरह का ऑडियो आ रहा है वो आपके हेडफोन में सुने आने लग जाएगा। एंड जो शुरू में मैंने आपको वेव 3 का तीसरा फंक्शन बताया था जिसका बेसिकली काम ये रहता है कि जो पीसी का जो ऑडियो है, गेम की आवाज, ब्राउजर और जो आपकी खुद के माइक का ऑडियो है उसके बीच में आप मिक्स कर सकते हैं आराम से। मतलब एक आधी बार पीसी का ऑडियो ज्यादा चाहिए रहता है तो उस साइड में आप स्लाइड कर दीजिए तो वो ज्यादा आएगा, एक आधी बार आपकी खुद की आवाज आपको ज्यादा चाहिए रहती है। एंड इवन आप सर्टनली फेड भी कर सकते हैं दोनों ऑडियो के बीच में। अब देखो कुल मिलाकर अगर कहा जाए ना तो ये वेव 3 माइक एज अ स्टैंड अलोन माइक काफी तगड़ा परफॉर्म करता ही है, और उसी के साथ में जो इसका वेव लिंक का इंटीग्रेशन है, स्ट्रीम डेक का इंटीग्रेशन है, वो इसे एक एज अ ऑडियो स्टेशन बनाता है। एंड जो गो XLR जैसे हार्डवेयर है उसे काफी तगड़ी टक्कर देता है। एंड मैं कहूंगा कि गो XLR का प्राइस भी काफी महंगा रहता है एंड ये पैकेज आपको काफी सही तरीके में कम प्राइस में देखने को मिलता है। सो बस यार इतना ही था इस वाले वीडियो में। इन सभी चीजों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप इसका प्राइस वगैरह चेक कर सकते हैं एंड इवन खरीद के वहां से आप सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह भी मार लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग और अगले वीडियो में मिलते हैं।